अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट बेसिकली क्या होता है? हमने हमेशा माइंड सेट यही किया हुआ है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब है कि ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये हमारे लिए नुकसानदायक है। सिर्फ हमारा माइंड यहीं तक अटका हुआ है अभी तक। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम स्टार्ट करते हैं। व्हेन सनलाइट रीच द अर्थ, जब सूरज की रोशनी ज़मीन पर पड़ती है, जब सूरज की रोशनी ज़मीन पर पड़ती है तो ज़मीन उस रोशनी को, उस हीट को जज़ब कर लेती है। सम ऑफ इट इज अब्सॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस, उसमें से जो कुछ हीट जो है वो अर्थ अब्सॉर्ब कर लेती है, जबकि द अर्थ देन रिलीजेस हीट बैक इनटू द एयर। जो अब्सॉर्ब करती है, अब्सॉर्ब करने के बाद वापस उस हीट को वापस बैक सरफेस से टकराई हीट अब्सॉर्ब हुई, फिर वापस जो जमीन होती है उसे वापस भेज देती है, रिलीज कर देती है। लेकिन जब उस हीट को जमीन वापस रिलीज करती है तो हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी गैसेस मौजूद होती हैं जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। वो उस हीट को ट्रैप कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं। जब वो उस हीट को पकड़ लेती हैं तो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। जब हीट को पकड़ना है तो ऑब्वियसली जब अर्थ बढ़ेगा तो अर्थ का भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो अर्थ का है वो टेम्परेचर बढ़ता है। Certain gases in the atmosphere trap this heat and keep the earth warm. जो इसमें जो गैसेस होती हैं उन गैसेस को हम क्या कहते हैं? उन गैसेस को हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। और इस पूरे प्रोसीजर को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इस प्रोसेस की वजह से जो हमारी अर्थ है वो वार्म रहती है, यानी कि गर्म रहती है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो, ये प्रोसेस ना हो रहा हो तो क्या होगा? हमारी ज़मीन बिल्कुल ठंडी पड़ जाएगी। अब ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये एक नेचुरल प्रोसेस है और जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। क्या होता है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जब सूरज की रोशनी यानी कि हीट हमारी ज़मीन पर पड़ती है तो उसमें से कुछ हीट जो है ज़मीन अब्सॉर्ब कर लेती है और उसको वापस से रिलीज कर देती है एटमॉस्फेयर में। जब वापस से रिलीज कर देती है एटमॉस्फेयर में तो कुछ गैसेस जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होती हैं, जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, वो उस हीट को ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। और यही वजह है कि जो हमारी ज़मीन है वो वार्म यानी कि गर्म रहती है। अगर ये प्रोसेस ना हो तो ज़मीन ठंडी पड़ जाएगी, जिस पर हमारा सर्वाइवल मुमकिन नहीं होगा। जिंदगी की बका के लिए ये जरूरी है। अब ये गैसेस कौन सी हैं? इन गैसेस में कौन कौन सी होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस? फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, मीथेन। ये कुछ ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होती हैं। अब ये पॉजिटिव पॉइंट तक था कि ये हो रहा है, नेचुरल प्रोसेस चल रहा है, हमारी जो अर्थ है वो वार्म है। लेकिन अगर ये नेगेटिव वे में चला जाए, अगर ये कुछ हर चीज़ की लिमिटेशंस होती हैं, उस लिमिट तक अर्थ वार्म रहती है, गर्म रहती है। अगर ये प्रोसेस ज़्यादा बढ़ जाए, जो हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये ज़्यादा बढ़ जाए या फिर हीट को ज़्यादा ट्रैप करना स्टार्ट कर दें, तो हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस वजह से तो उस ज़मीन के दर्जा हरारत बढ़ने के वाले प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि जो एक लिमिटेड था कि हम यहाँ तक जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं इन्होंने ट्रैप करना है हीट को, उससे बढ़ गया है। जब उससे बढ़ जाता है, वो लिमिट्स को क्रॉस कर देता है, तो तब हम उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीजेस।
जैसे ही जमीन का दर्जा हरारत जो एक लिमिटेड हमें पता है कि यहाँ तक बढ़ सकता है, उससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारा ज़मीन पर सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। और इस मतलब प्रोसेस को, इस मैकेनिज्म को हम ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है। अब अगर हम इसी प्रोसेस को, इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट को डायग्रामेटिकली देखें, यानी कि डायग्राम की शक्ल में देखें, तो लेट्स सी। सूरज यानी कि सन, और ये अर्थ सरफेस। जब मैंने पहले भी बताया है कि जब सूरज की रोशनी हीट की शक्ल में, यानी कि दर्जा हरारत की शक्ल में जमीन तक पहुंचती है, इसे हम कहेंगे हीट। तो इसमें से कुछ जो है वो यहाँ पर जमीन, अर्थ सरफेस यानी कि जो जमीन की सतह है उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करने के बाद, जब एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करने के बाद ही जमीन गर्म रहती है। ये नहीं कि बस आई टकरा कर वापस चली गई। कुछ एब्जॉर्ब मतलब अपने अंदर जज़ब करती है। जज़ब करने की वजह से जो जमीन है, जज़ब करने की वजह से गर्म रहती है। अब एब्जॉर्ब करने के बाद बाकी उसने ऐसे ही वापस भेज दी, मतलब एटमोस्फेयर की तरफ। अब एटमोस्फेयर में मौजूद होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस मैंने पहले बताया है, अगर हम कर लें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये हीट की मतलब बबल्स बना दिए कि बबल्स की सूरत में जा रही है ऊपर। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इस हीट को ट्रैप कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं। जो 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 हीट अर्थ सरफेस से टकराने के बाद वापस एटमॉस्फेयर में गई है, उस हीट को ट्रैप कर लेती हैं। जब उस हीट को ट्रैप कर लेती है तो जो जमीन का दर्जा हरारत है वो बढ़ जाता है। जमीन का दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से जमीन पर जो है वो, यानी कि जमीन गर्म रहती है और सर्वाइवल आसान हो जाता है। ये एक लिमिटेड हद तक होता है। अगर ये लिमिटेशन वहां पर खत्म हो जाए, यानी कि अपने वो हद क्रॉस कर जाए, तो क्या होता है, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो ज्यादा से ज्यादा हीट ट्रैप करती हैं। जब हीट ज्यादा से ज्यादा ट्रैप करती हैं, जितनी हीट ज्यादा ट्रैप करती है, अर्थ सरफेस का टेम्परेचर उतना ज्यादा बढ़ता जाता है। जितना बढ़ जाता है तो जैसे जमीन का वो दर्जा हरारत जैसे ही रोज बरोज बढ़ता जाता है तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। और हम इस मैकेनिज्म को, इस प्रोसेस को ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं। अब इस मतलब इंक्रीज अर्थ टेम्परेचर जब ज्यादा मतलब बढ़ जाए तो हमने इसे नाम दिया ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, अब इसके ग्लोबल वार्मिंग के नुकसान क्या हैं। जैसे कि जमीन का दर्जा हरारत दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि पहले अब ड्यूरेशन कम हो रहे हैं, कि गर्मियों का ड्यूरेशन बढ़ रहा है, यानी कि जो सीजनल चेंजेस आ रही हैं। जब गर्मियों का सीजन होता था, अगर उसके फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं, पहले 6 मंथ होते थे, मतलब 6 महीने गर्मी है, एग्जांपल ले रहे हैं, 6 महीने गर्मी है, अब 6 मंथ से इंक्रीज होकर 8 मंथ हो गए। हो क्या रहा है कि जो गर्मियों का ड्यूरेशन है वो ज्यादा होता जा रहा है, जबकि सर्दियों का ड्यूरेशन कम होता जा रहा है, क्योंकि जो हमारी अर्थ सरफेस है, जो हमारी जमीन है, उसका दर्जा हरारत दिन ब दिन बढ़ रहा है, जो कि सही नहीं है सर्वाइवल के लिए। अब इससे कैसे सर्वाइवल के लिए सही नहीं है, जो फॉर एग्जाम्पल जो एनिमल्स या जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ठंडे इलाकों में रहते हैं, उसकी ठंडे इलाकों में रहते हैं, तो दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से वो अपना मतलब उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। उसके बाद ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, मतलब जो ठंडे इलाके हैं वहां पर भी दर्जा हरारत बढ़ रहा है, तो उधर सीजनल चेंजेस आ रही हैं। दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, बहुत सारी कुदरती आफात जैसे कि सैलाब वगैरह आ रहे हैं, और
ये सारे ग्लोबल वार्मिंग के नेगेटिव इफेक्ट हैं। वैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि ज़रूरी है ज़मीन को वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए, लेकिन अगर ये हद से बढ़ जाए तो ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनता है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल बिनते खिज़र को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।